बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप में भारत की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मायूसकुन थी और अब तो विराट कोहली पर मुसीबत के पहाड़ ही टूट पड़े हैं। एक तो पहले ये खबर सामने आई कि एक लीक खबर ने किस तरह से पूरी भारतीय क्रिकेट टीम को बर्बाद करके रख दिया, और अब ये इंडिपेंडेंट ने ये खबर छापी। इसके अलावा अब ये खबर भी सामने आ गई है और भारतीय मीडिया में डिस्कस हो रही है कि ना सिर्फ ये कि विराट कोहली से अब T20 की कप्तानी ली जा रही है, जो कि उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि मैं अब इस वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं रहूँगा, बल्कि वनडे की कप्तानी भी उनसे छीनी जा रही है। इसके अलावा ये भी सुन लीजिए कि अब जो अगली सीरीज़ है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भारत की, उसमें से सीरीज़ में से ही विराट कोहली को निकाला जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह से, यानी उरूज को जवाल जिस तरह कहा जाता है वो है कि एक वक्त में कप्तान और अब अगली सीरीज से ही निकाल दिया जाए। कप्तानी तो चले और बात है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ खबर लीक होने का, इंडिपेंडेंट ने जो खबर छापी है वो ये है, पूरी इस पर उन्होंने तहकीक की है कि हुआ ये कि पहले ही भारतीय मीडिया में खबरें आने लग गई कि विराट कोहली को हटा दिया जाएगा T20 वर्ल्ड कप के बाद। और फिर जब ये खबरें आने लग गई, इतनी ज़्यादा आम हो गई, और फिर इसमें क्रिकेट बोर्ड को भी सामने आना पड़ गया, BCCI को भी फिर बातें बतानी पड़ गई, तो आखिरकार फिर विराट कोहली ने ही ऐलान कर दिया कि इस वर्ल्ड कप के बाद वो कप्तानी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि जी बड़ा दबाव होता है, ये है वो है, उनकी कोई ज़ाती यानी समझें कि ये ज़ाती फ़ैसला है, बहुत ज़्यादा दबाव होता है, तो बहुत सी ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, तो इस वजह से। लेकिन असल कहानी ये थी कि पहले ही बोर्ड उनको हटाना चाह रहा था कि जी वो और रवि शास्त्री जो कोच थे, उनको लाने वाले वो थे, और उससे पहले इनके मुल्क को हटाने वाले विराट कोहली थे। ये बहुत सख्त कप्तान थे या ख़ुद ज़्यादा फैसले लेते थे, अपनी मनमानी करते थे, इस तरह की बातें हो रही थी। तो ये पहले ही फैसला हो गया था। अब विराट कोहली एक दुनिया का माना हुआ बैट्समैन है, बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है। पहले उसको मोहम्मद शामी के हक़ में बोलना महंगा पड़ गया कि जिस तरह से शामी को आ गया जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, शामी चूँकि मुसलमान है, जानबूझ के इसने बुरी बॉलिंग की है, गद्दार है, इसको छोड़ना नहीं, ये है वो है। हत्ता कि इस तरह की बातें भी आई कि विराट कोहली की 10 माह की बेटी को, मैं लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, किस तरह की धमकियाँ दी गई। तो ये सब बातें भी हुई। तो लेकिन ये मुसीबत के पहाड़ रुक नहीं रहे, टीम पर इसके असरात आ रहे हैं। कई और नाम हैं, शामी समेत दीगर कई प्लेयर्स हैं जो समझा जा रहा है कि शायद विराट कोहली के करीब हैं, उन सब को कहा जा रहा है जी आराम दे दिया जाएगा, शायद सीरीज से उनको अलहदा किया जाए। नए कोच आ रहे हैं जी राहुल द्रविड़, और वो रोहित शर्मा को कप्तान देखना चाहते हैं, और इम्कान यही जारी किया जा रहा है कि अब टीम के कप्तान होंगे रोहित शर्मा, क्योंकि टीम में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग, या जो सीनियर प्लेयर थे वो विराट कोहली को पसंद नहीं कर रहे थे, उनके साथ खेलना नहीं चाह रहे थे या उनके अंडर खेलना नहीं चाह रहे थे, और वो अपना एक अलग ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ था। तो अब ये लग रहा है कि भारत की ये जो मायूसकुन कारकर्दगी थी, ये पूरी टीम पर, पूरे बोर्ड पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। साबिक प्लेयर्स, सहवाग, वो ये कह रहे हैं जी टाटा बाय बाय, ख़त्म कहानी। कपिल देव इनके साबिक कप्तान, वो ये कह रहे हैं कि जी IPL को ख़त्म कर दो, ये IPL खेलते हैं, इनके लिए पैसा सब कुछ बन गया है, ये पैसे के लिए IPL में जाते हैं, IPL में इनकी तवज्जो है, मुल्क के लिए कोई खेलना ही नहीं चाहता, इनकी प्रायोरिटी, इनकी तरजीह मुल्क नहीं रहा, मुल्क के लिए होना चाहिए। तो इतनी ज़्यादा तनकीद शुरू हो गई है। विराट कोहली पर मुश्किलात अलग हैं, कप्तानी अलग निकाल छीन गई। खैर मैंने जैसा बताया कि पहले तो ऐलान उन्होंने खुद कर दिया था, लेकिन वजह यह है कि ये सब बातें हो रही थी कि इनको हटाया जा रहा है। और वनडे से भी काम गया, सीरीज से भी निकाल देना, ये तो बहुत ही तजलील वाली बात है। किसी को जलील करना हो तो उस तरह कि जी कप्तानी से तो हटाया ही है, तो मैं बस फारिग कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दबाव नज़र आ रहा है। और अब जिस तरह आखिरी वक्त में धोनी को लाया गया मेंटोर के तौर पर, वो भी कहा जा रहा है जी गंगुली जो BCCI के चेयरमैन है, वो इसलिए लेकर आए विराट कोहली पर दबाव लाने के लिए, और फिर अश्विन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं धोनी, उनको साइड पर किया हुआ था, तो ये भी विराट कोहली पर दबाव डालना था कि जनाब अश्विन को लेकर आओ। तो ये अब देखिए अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है, कोई किसी तरफ खींच रहा है, कोई किसी तरफ खींच रहा है। तो अभी ये यानी जहाज़ में बैठे भी नहीं थे वापसी के, इस तरह की खबरें शुरू हो गई, और एक के बाद एक बुरी खबर जो है वो पीछा कर रही है विराट कोहली का, भारतीय क्रिकेट टीम का। अब लोग तंज भी कर रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि हरभजन सिंह ने अब भी कह दिया है कि जी मैं अब भी कहता हूँ पाकिस्तान के साथ अगर भारत खेले तो 10 अगर मैच होंगे तो 8 पाकिस्तान हारेगा। तो भाई खेलते तो आप खुद ही नहीं हैं। तो लोग कह रहे हैं पाजी हुन सुकून है। और पाकिस्तान के मारूफ अदाकार हैं मुनीब भट्ट, उन्होंने ये बात कही है हरभजन को कि जनाब बड़ा बोलते थे और कहते थे वॉक ओवर, वो कहते हैं जी अब तो गेम ओवर है आपके लिए। तो इसको बड़ा लोग सराह रहे हैं, बड़ा पसंद कर रहे हैं। फिर IPL के हवाले से बैन IPL पहले ही ट्रेंड करने लग गया था जब पाकिस्तान से भारत आ रहा है, अब तक आवाज़ें आ रही हैं, अब तक बात हो रही है। अच्छा, फिर अब देखिए फ़ाद मुस्तफ़ा भी
बीच में आ गए हैं, मशहूर सेलिब्रिटी हैं, इनके साथ साथ दीगर लोग भी आ गए हैं। और फाद मुस्तफ़ा ने भारतीय कप्तान को ये कहा है, सिक्योरिटी का मसला हो तो हम हाजिर हैं। विराट कोहली की असल में एक ट्वीट है, पुरानी ट्वीट, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था जी गोइंग होम टुमारो नॉट अ गुड फीलिंग, कि कल हम घर जा रहे हैं, कोई अच्छे तासुरात नहीं हैं। तो ये पुरानी है लेकिन अब ये सुनाई जा रही है। तो फाद मुस्तफ़ा सिक्योरिटी के हवाले से उन पर भी तंज कर रहे हैं जी, सिक्योरिटी का कोई मसला हो तो हम हाजिर हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान का तरफ मुतलबा किया था, कहा गया कि भारत से सारा चला था, ईमेल्स वगैरह, उनको डराना और ये सब कुछ। तो उस पर फाद मुस्तफ़ा ने बात की है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब का ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जी बिग न्यूज़ फॉर इंडियन टीम, बिग न्यूज़। तो लोग इस पर कमेंट्स भी बड़े कर रहे हैं, बिग न्यूज़ फॉर इंडिया इफ़ दे फिनिश द मैच इन 3 overs अगेंस्ट नमीबिया टुमारो। अगर वो नमीबिया के खिलाफ 3 ओवर में मैच ख़त्म कर देते हैं, दे कैन रीच एयरपोर्ट अर्ली, तो फिर वो जल्दी एयरपोर्ट जा सकते हैं। जल्दी एयरपोर्ट जाने का फवाद चौधरी साहब ने तरीका बता दिया है। अब आप देखें कि ये कितना बुरा है कि जी अगली सीरीज़ में आप कप्तान को शामिल नहीं कर रहे और इतना बड़ा स्टार, उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है, उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं, अब सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम करने पड़ेंगे। अब इस तरह की मीम्स बनाई जा रही है जी, वापसी पे इनको 5th फ्लोर पर सिक्योरिटी दी जाए। तो ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। आप देखिए कि जब आप खेल में ना सिर्फ ये कि सियासत बल्कि इस तरह से इंतहा पसंदी को ले आएंगे तो उसका ही नुकसान होता है। अभी मैं देख रहा था कि जिस तरह से मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर गद्दारी के मुकदमा, दहशतगर्दी के मुकदमा बनाए जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान की जीत पर क्यों खुश होते हैं, पाकिस्तान की टीम की जीत पर क्यों खुश होते हैं। तो अब दुनिया का फोकस और ज़्यादा हो रहा है मकबूजा कश्मीर पर, कि इतनी सी बात पर ये लोग इस तरह से करते हैं। विराट कोहली अगर किसी मुसलमान के हक़ में बात कर देता है तो उसके ख़िलाफ़ इस तरह से शुरू हो जाता है। वो देख रहे हैं कि एक प्लेयर जो बाकी टीम भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकी, लेकिन चूँकि वो मुसलमान था, वाहिद प्लेयर था इनकी टीम में, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं। भारत में किस तरह जो इंतहा पसंदी है, वो पहले देखा गया कि उनकी हर इंडस्ट्री को जिस पर वो बड़ा नाज करते, बॉलीवुड पूरी दुनिया में कहते जी सॉफ्ट इमेज और इंडिया शाइनिंग इंडिया, उसकी वजह से चलाते थे, वहाँ पर नज़र आ रहा है। अब उनकी जो टीम है, क्रिकेट टीम है, जो उनका कमाऊ पूत है BCCI, जिसकी वजह से ICC भी चलता है, वहाँ पर आप देखिए किस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। और अब देख लेते हैं जी, रोहित शर्मा आएंगे तो जाहिर है बहुत से लोग उनसे भी खुश नहीं होंगे। देखते हैं वो कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। अब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है उसमें तो चीज़ सामने आ गई है, उसका फ़ैसला जिस तरह से सामने आ गया है विराट कोहली को हटाने का। आप देखिए कि विराट कोहली के पूरी दुनिया में फ़ैन्स हैं और ये सब मानते हैं कि बहुत अच्छा प्लेयर है। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी अगर बात की जाए तो उसने बड़ी दिखाई जब पाकिस्तान जीता है, जिस तरह उन्होंने रिजवान को शाबाश दी है, बाबर आजम को शाबाश दी है, तो ये उसी वक्त से और ज़्यादा उनके खिलाफ फिर नफ़रत फैलाई गई। और मैंने आपको बताया कि जी धोनी की सरप्राइज एंट्री और सिलेक्शन पर भी सवाल उठते रहे कि नज़र आ रहा है कि विराट कोहली को कॉर्नर किया जा रहा है। और फिर ये IPL, जिसको ये बड़ा कहते थे, IPL की वजह से हमारी बड़ी तैयारी है, और वो बायोसिक्योरिटी जो थी कि जी प्लेयर ज़्यादा घुल मिल नहीं सकते, उसकी वजह से जनाब वो कह रहे हैं जी हम जहनी दबाव में आ गए थे। फिर ये तक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट कर रहा है अपनी जो तहकीक है उसमें कि जी शाहिन शाह अफरीदी से इतने खौफज़दा थे कि ये उसके बाद इन्होंने अपने जो टॉप प्लेयर हैं उनको ज़रा नीचे कर दिया। रोहित शर्मा को शुरू में नहीं भेज रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ कि भाई इसको बचा लें हम। तो अब वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम में ये भी कहा जा रहा है जी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हैं, और उसी हवाले से मैंने आपको बता भी दिया है। आप क्या समझते हैं, BCCI ठीक कर रहा है इस तरह विराट कोहली के साथ ये सलूक करके, और भारतीय मीडिया जो कुछ कर रहा है, क्या उनकी टीम के लिए, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है? अल्लाह हाफ़िज़।